नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले ऋण योग की। जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं या जब मेरे पास जो आते हैं दर्शक प्रश्न पूछते हैं या जो मुझसे अपनी कुंडली दिखाते हैं, उनमें से बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि जीवन में कभी कर्ज की स्थिति तो नहीं आएगी, कभी कर्ज में तो नहीं आना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्ज से परेशान रहते हैं, कितना भी कोशिश कर लें कर्ज पीछा नहीं छोड़ता, किसी न किसी रूप में कर्ज बना रहता है। तो आज हम जन्म कुंडली के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें जातक को ऋणी होना पड़ता है या कर्ज में आना पड़ता है। कर्ज के भी देखिए कई रूप हैं। कई बार कर्ज लेकर के व्यक्ति कोई काम करता है और वह काम आगे बढ़ जाता है, तो कई बार कर्ज लेने पर और मुसीबत बढ़ जाती है और कर्ज चुक नहीं पाता है। तो अलग अलग पहलू हैं इसके, तो हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ सामान्य साधारण नियम जो यह बताते हैं कि कब व्यक्ति कर्ज की परिस्थिति में आता है। ये मैंने मेष लग्न की जन्म कुंडली उदाहरण के लिए लिया है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। यहाँ पर जो महत्व है वह भावों का है। अब पहला नियम यह है कि अगर छठे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी दूसरे भाव में स्थित हो जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति बनी रहती है। छठा भाव क्यों, आप सभी जानते हैं। छठा भाव कर्ज को ही दर्शाता है, ऋण को दर्शाता है, शत्रु को भी दर्शाता है, पर कर्ज के लिए हम छठे भाव का विचार करते हैं। मन में क्वेश्चन आएगा, एकादश भाव तो लाभ भाव है, तो एकादश भाव क्यों? क्योंकि यह भाव छठे से छठा है। सिर्फ अगर यहाँ अंतर समझिएगा, अगर सिर्फ लाभ भाव के स्वामी धन भाव में जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति होगी, फिर कर्ज की बात नहीं आएगी, फिर धन की बात आएगी और धन वृद्धि की बात आएगी और व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन षष्ठेश और एकादशेश, क्योंकि एकादश भाव भी छठे से छठा है, 1 2 3 4 5 6, दोनों अगर एक साथ स्थित हो जाए धन भाव में, तब ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेने की आवश्यकता आ सकती है। और वह कर्ज किस चीज़ से संबंधित होता है, तो पैतृक संपत्ति के विवाद के निपटारे के लिए हो सकता है, या पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए हो सकता है, या उसको बचाए रखने के लिए हो सकता है। किसी न किसी रूप में इस तरह की नौबत व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित हो सकती है। अब ये मेष लग्न के है, आपका कोई भी लग्न हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे इस लग्न में छठे भाव के स्वामी है बुध और एकादश भाव के स्वामी है शनि, पर दोनों एक साथ होने चाहिए। दूसरा नियम कहता है कि यदि दूसरे भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी तीनों एक साथ जन्म कुंडली में कहीं भी स्थित हो जाएं, तो व्यक्ति को कर्ज की स्थिति आ सकती है। अब इस नियम में शास्त्र में सिर्फ इतना ही बताया गया है, पर इससे संबंधित कुछ पहलुओं पर मैं और बात करूंगा जिससे आपको और आसानी हो। तो इस जन्म कुंडली में दूसरा भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। छठा भाव का स्वामी कौन है? बुध। और एकादश भाव का स्वामी कौन है? शनि। अब अगर ये स्थित हो गए यहाँ बुध शुक्र और शनि, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखना कि ये किस भाव में स्थित हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो ये 4th हाउस में है, यानी सुख भाव, जमीन का भाव, जनता का भाव। तो यहाँ पर अगर ये एकत्रित होंगे तो जातक कहीं ना कहीं अपने सुखों में अभिवृद्धि के लिए कर्ज लेगा, जातक जमीन खरीदने के लिए कर्ज लेगा, मकान बनाने के लिए कर्ज लेगा। यह इस बात का इशारा करता। अगर यही दशम भाव में हो जाते तब जातक अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज लेता, या पढ़ाई अगर यही पंचम भाव में आ जाते तो अध्ययन के लिए कर्ज लेता। कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जब ग्रह जिन भावों में जाएंगे, अगर इनका संबंध लग्न से बन जाए तो हो सकता है कोई बीमारी हो, और उस बीमारी को दूर करने के लिए
अर्थ की आवश्यकता हो और उसमें अर्थ ना हो तो उसमें कर्ज लेना पड़ जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये कर्ज की स्थिति को ये संबंध जो है ये दर्शाता है। अगर ये छठे भाव में ही स्थित हो जाएंगे तो लिटिगेशंस वगैरह में, देखिए यहाँ पर तीनों भाव है, यहाँ पे धन भाव और एकादश भाव का एक साथ होना बहुत अच्छा है। छठे भाव को अगर मैं हटा दूँ इस नियम में तब तो ये प्रबल धनी योग बन जाएगा, लेकिन जैसे ही छठे भाव के स्वामी रोल में आते हैं वहाँ कर्ज की बात आती है। अब अगर यही लाभ भाव में चले गए तो मानते हैं एक ये भी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है कि दूसरे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी और एकादश के स्वामी लाभ भाव में हो, तब व्यक्ति कर्ज लेगा और उस कर्ज से वो कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करेगा जिससे उसको बहुत लाभ होगा। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कर्ज लेकर के कोई काम शुरू करते हैं, लोन लेकर के कोई काम शुरू करते हैं और उनका काम बहुत आगे बढ़ जाता है। तो अगर लाभ भाव में जाता है तो ये स्थिति होगी। तीसरा नियम, दूसरे भाव के स्वामी छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव के स्वामी दूसरे भाव में, तो भी जीवन में कर्ज की स्थिति बनती है। अब आपके मन में एक सवाल आ जाएगा कि मैंने दूसरे भाव के स्वामी को छठे भाव में रख दिया है, लिख दिया है, छठे भाव के स्वामी को, एकादश भाव के स्वामी को दूसरे भाव में भी लिख दिया है, पर छठे भाव के स्वामी को मैंने एकादश में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस लग्न में ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुध और शुक्र में इतनी दूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ भी जो दूरी बताई गई है वह आपको समझाने के लिए बताया गया है। बुध और शुक्र बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरे से, इतनी दूरी नहीं हो सकती, पर किसी और लग्न में ये हो सकता है जहाँ उन ग्रहों में दूरी हो। यदि किसी की जन्म कुंडली में दूसरे के स्वामी छठे में, छठे के स्वामी एकादश में और एकादश के स्वामी दूसरे में हो, तो उस व्यक्ति को भी अपने जीवन में कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। और ऐसे व्यक्ति किसी न किसी कारण से ऋण में बने ही रहते हैं। खासकर स्थिति तब ज़्यादा विकट होती है जब एकादशेश छठे में हो या धनेश छठे में हो, तब व्यक्ति एक कर्ज चुकता करता है, दूसरा कर्ज जो है फिर से खड़ा रहता है, फिर तीसरा रहता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या आप इस कर्ज से मुक्त हो पाएंगे भी कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पर अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव अच्छी स्थिति में है और कुछ प्रमुख राजयोग बन रहे हैं और अगर अनुकूल ग्रहों की महादशा आती है तो आप कर्ज से निसंदेह मुक्त होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और प्रतिकूल ग्रहों की दशा आ रही है और षष्ठेश और द्वितीय का संबंध बन रहा है तो आपको उन ग्रहों से संबंधित और उन भावों से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए, तो इससे आपको लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये बड़ा बेसिक सा जानकारी है, इस पर हम आगे और भी बात करेंगे, क्योंकि यह ऋण योग है और यह ऋण योग जन्म कुंडली में इस प्रकार से निर्मित होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखें, मेरे पास जितनी जन्म कुंडली आती है, अगर कोई एक कॉम्बिनेशन बनता है तो जीवन में एक या दो बार कर्ज की स्थिति आती ही है। अब अगर धनेश बहुत कमज़ोर हो, लाभेश बहुत कमज़ोर हो, तो फिर उस परिस्थिति में व्यक्ति कर्ज में हमेशा बना रहता है। आप अपनी जन्म कुंडली देखें, अपनों की जन्म कुंडली देखें, और अगर ये स्थिति बन रही है तो इसके उपाय की कोशिश करें, इसका निवारण करें। तो प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी, हम ज्योतिष के तमाम विषयों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।